आनंदमय गणित कक्षा 1 अध्याय 2 क्या है लंबा क्या है गोल। अपने आसपास देखो। विद्या दीदी ने सभी बच्चों को गोला बनाकर बैठने के लिए कहा। क्या है लंबा क्या है गोल, आसपास देख जल्दी बोल। देखो देखो, मेरी पेंसिल बॉक्स है लंबा, मेरी चूड़ी है गोल। क्या है लंबा क्या है गोल, आसपास देख जल्दी बोल। देखो देखो, मेरी टांगे हैं लंबी, मेरा चेहरा है गोल। सोचो और करो। क गोल वस्तुओं को गोले में और लंबी वस्तुओं को डब्बे में बनाइए। तो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हो, हमें दे रखी है एक गेंद और एक रोटी। इसी प्रकार हम बना लेते हैं। ये हमने बना लिया, ये बना लिया और ये बना लिया। ये तीनों चीज़ें गोल हैं। आप भी इसी प्रकार अपनी किताब में बना लीजिएगा। यहाँ हमें डब्बे में दे रखे हैं दो चित्र, जैसा कि आप देख सकते हो। एक है पानी की बोतल और दूसरी है आपकी पेंसिल बॉक्स। तो इसी प्रकार हम चित्र बना लेते हैं। तो दोस्तों, हमने लंबी वस्तुओं के चित्र बना लिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। एक ये और दूसरा ये। खा एक जैसी दिखने वाली वस्तुओं के जोड़े बनाइए। उत्तर। तो दोस्तों, पहला जाएगा इससे, दूसरा जाएगा इससे, तीसरा जाएगा इससे, चौथा जाएगा इससे और अंत में पांचवा जाएगा इससे। तो दोस्तों, इसी प्रकार आप भी मिलान कर लीजिएगा अपनी किताब में। ग गेंद जैसी दिखने वाली वस्तु पर सही का चिन्ह लगाइए। तो दोस्तों, हमने चिन्ह लगा लिया है। तो वो है पहला चित्र। बाकी जो चीजें हैं वो लंबी हैं, वो गोल नहीं है। घ टोपी जैसी दिखने वाली वस्तु पर सही का चिन्ह लगाइए। तो दोस्तों, टोपी जैसे दिखने वाली चीज कौन सी है? ये वाली। तो इस पर हमने सही का चिन्ह लगा लिया है। ड़ गिलास जैसी दिखने वाली वस्तु पर सही का चिन्ह लगाइए। तो दोस्तों, गिलास जैसी दिखने वाली चीज है ये। तो इस पर हमने सही का चिन्ह लगा लिया है। च दिया सलाई अर्थात माचिस की डिब्बी जैसी दिखने वाली वस्तु पर सही का चिन्ह लगाइए। तो दोस्तों, दिया सलाई अर्थात माचिस की डिब्बी जैसी दिखने वाली वस्तु है यह। तो इस पर हमने सही का चिन्ह लगा लिया है। आओ करें। अपने परिवेश में से अलग अलग कुछ वस्तुएं लेकर घर, खिलौना, टॉवर, रोबोट, बस या अपनी पसंद की कोई अन्य वस्तु बनाइए। अपनी कॉपी, पुस्तक, पेंसिल का डिब्बा, पानी की बोतल, पुराने या बेकार डिब्बे, जन्मदिन की टोपी इत्यादि का भी उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आप स्वयं कीजिएगा। आइए दोस्तों, पढ़ते हैं कहानी समझदार दादी। एक बार एक मेमना था। वो अपनी दादी से मिलने जा रहा था। एक भेड़िए ने मेमने को देखा। वह उसे खाना चाहता था। मेमना बोला, कृपया मुझे अभी मत खाओ। मुझे पहले अपनी दादी के घर जाने दो और मोटा ताज़ा होने दो। तो भेड़िया कहता है, ठीक है, तुम जा सकते हो। मेमने ने भेड़िए के विषय में अपनी दादी को सब कुछ बताया। दादी माँ को एक विचार सूझा। उसने मेमने को एक ढोलक में लिटा दिया और ढोलक को घर के लिए लुढ़का दिया। ढोलक बहुत तेजी से लुढ़की और भेड़िए ने उसके पीछे भागना शुरू किया। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ढोलक कैसे लुढ़क रही है और भेड़िया उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। भेड़िया मेमने को पकड़ नहीं सका एवं मेमना सुरक्षित अपने घर पहुंच गया। जैसा कि आप देख सकते हो, मेमना सुरक्षित अपने घर पहुंच गया। तो मेमना कहता है, धन्यवाद दादी, आओ खेलें। चित्र में बच्चे कैरम का खेल खेल रहे हैं। आप भी खेलो और पता लगाओ कि गोटियों को सरका कर गोले में कैसे डालते हैं। यहाँ पे बच्चा कहता है, मेरी गोटी सरकने की जगह उछल के लुढ़क गई। दिए गए चित्र में लुढ़कने वाली वस्तुओं पर सही का चिन्ह लगाइए एवं सरकने वाली वस्तुओं पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो दोस्तों, लुढ़कने वाली चीज जैसे कि ये है, इस पर हमने सही का चिन्ह लगा लिया। दूसरा ये है, इस पर भी हमने सही का चिन्ह लगा लिया। और तीसरा हमारी फुटबॉल है, इस पर भी हमने सही का चिन्ह लगा लिया। और सरकने वाली चीज़ें हैं जैसे कि ये, इस पर हमने गलत का चिन्ह लगा लिया। दूसरा ये टोपी, इस पर हमने गलत का चिन्ह लगा लिया। और तीसरा है ये बॉक्स जो चूहा ले जा रहा है, इस पर भी हमने गलत का चिन्ह लगा लिया। अपने आसपास से अलग अलग वस्तुएं इकट्ठी कीजिए एवं पता लगाइए कि वे लुढ़कती हैं या सरकती हैं। क्या आपने ऐसी वस्तुएं भी देखी हैं जो लुढ़कती भी हैं एवं सरकती भी हैं? यदि हाँ, तो इनके विषय में कक्षा में चर्चा कीजिए।
तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो लुढ़कती हैं और सरकती हैं। सोचो और करो। पता लगाइए कि नीचे दी गई वस्तुएं लुढ़कती हैं या सरकती हैं, या फिर लुढ़कती भी हैं और सरकती भी हैं। सही और गलत के चिन्ह लगाइए। तो दोस्तों, हमें यहाँ पे दे रखा है वस्तु, और यहाँ पर है लुढ़कती है। अगर लुढ़कती है तो हमें सही का चिन्ह लगाना है, अगर नहीं लुढ़कती तो गलत का चिन्ह लगाना है। उसी प्रकार तीसरा है सरकती है। अगर सरकती है तो सही का चिन्ह, और अगर नहीं सरकती तो गलत का चिन्ह। और उसी प्रकार लुढ़कती भी है और सरकती भी है, इस पर हमें सही का और गलत का चिन्ह लगाना है। तो देखते हैं पहली वस्तु, जो कि है फुटबॉल। तो आप जानते हो ये सिर्फ लुढ़कती है, ये सरकती नहीं है, इसलिए हमने लुढ़कने पर सही का चिन्ह और सरकने पर गलत का चिन्ह लगाया है। यहाँ पर हमने गलत का चिन्ह इसलिए लगाया है क्योंकि ये सिर्फ लुढ़कती है, सरकती नहीं है। यहाँ पर सही का चिन्ह तभी लगाएंगे अगर चीज़ लुढ़केगी और सरकेगी। दूसरा चित्र है पेंसिल बॉक्स। ये लुढ़कता नहीं है, ये सरकता है, और ये यहाँ पे भी हम गलत का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि ये सिर्फ सरकता है। तीसरा चित्र किताब का है, जो लुढ़कती नहीं है और सिर्फ सरकती है, और यहाँ पे भी हम गलत का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि ये सिर्फ सरकती है। चौथा चित्र है सेब का, जो लुढ़कता है और सरकता नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे गलत का चिन्ह लगाया है। अगला चित्र है पानी की बोतल का। तो ये लुढ़कता भी है और सरकता भी है, तो इसलिए हमने यहाँ पर भी सही का चिन्ह लगाया है क्योंकि ये लुढ़कता और सरकता दोनों है। उसी प्रकार अगला चित्र आप देख सकते हो, ये लुढ़कता भी है और सरकता भी है, इसलिए यहाँ पर भी हमने सही का चिन्ह लगाया है क्योंकि ये लुढ़कता भी है और सरकता भी है। अगला चित्र है चम्मच का। ये लुढ़कता नहीं है, सिर्फ सरकता है, इसलिए यहाँ पे हमने गलत का चिन्ह लगाया है। अगला चित्र है आप देख सकते हो, ये लुढ़कता भी है और सरकता भी है, इसलिए हमने यहाँ पे सही का चिन्ह लगाया है। परियोजना कार्य का गत्ते के कुछ डिब्बे, जैसे जूतों का डिब्बा, खाने के खाली डिब्बे, फलों के डिब्बे इत्यादि इकट्ठा कीजिए। डिब्बों का उपयोग करके अपनी मनपसंद कहानी के लिए इन डिब्बों के सामने वाले भाग को काटकर आंखें, मुंह और नाक बनाएं। अपनी शिक्षिका, अभिभावकों की सहायता से कठपुतली बनाइए एवं कक्षा में कठपुतली के कार्यक्रम का आयोजन कीजिए। ख, अलग अलग वस्तुओं की सहायता से इमारत बनाइए। पता लगाइए कि किस आकार की वस्तुएं ऊंची और स्थिर इमारत बनाती हैं। ग, चिकनी मिट्टी का उपयोग करते हुए विभिन्न आकार एवं वस्तुएं बनाइए। तो दोस्तों, यह आप स्वयं कीजिएगा। इसी के साथ हमारा अध्याय 2 क्या है लंबा क्या है गोल समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।